प्रधान जी, इन दोनों ने पी के दंगा करा है, जिस वजह से झगड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब आप आए तो आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? बस जी पहले इनसे ही पूछ ले। बताओ त्यागी जी, क्या बात हुई? दरोगा जी, हमारा लड़का पढ़ने लिखने वाला है, हमारा लड़का झगड़ा नहीं करा, झगड़ा इनके ने करा है। दरोगा जी, हमारा लड़का कभी झगड़ा नहीं है, कभी झगड़ा करा ही नहीं। हम तो बहुत ही भले आदमी हैं। अब आप दरोगा जी आप देख लो कैसा करना है, बच्चे के भविष्य का मामला है। देखो, मैं आपके कहने से बिल्कुल नहीं छोड़ दूंगा, जेल इनको जाना पड़ेगा। आप जाइए, जमानत कराना, जाइए। नमस्कार। दरोगा जी, मैं एक बात कहूँ था, चोर उचक्कों की तो सिफारिश मैं करा नहीं करता, पर ये छोरे पढ़ने लिखने वाले, भर्ती की तैयारी कर रहे, ये जेल में जाएंगे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इन्हें छोड़ दो। हाँ प्रधान जी, मैं आपके कहने से छोड़ दूंगा इन्हें, पर इन पर कोई दबाव नहीं बनेगा। फिर अब कल को ये फिर कुछ और काम करेंगे, इन्हें पता तो रहेगा कि प्रधान जी छुटा लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ इन्हें एक रात लॉकअप में रहने दो, ताकि इन्हें एहसास हो। हाँ, मैं सुबह छोड़ दूंगा इन्हें, चालान तो मैं इनका नहीं करूँगा, क्योंकि ये जेल जाएंगे तो फिर वहाँ किसी क्रिमिनल से मिलेंगे, किसी कुछ से मिलेंगे, तो इनके दूसरे रास्ते खुलेंगे। मैं आपके कहने से इन्हें सुबह छोड़ दूंगा, अभी इनको एहसास होने दो। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, बस आप इन्हें सुबह छोड़ दियो। ठीक है प्रधान जी, आप इनके घर वालों को समझा देना। ठीक है जी। अच्छा, राम राम, इन्हें छोड़ दियो बस। अच्छा जी, राम राम जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो क्यों नहीं। हाँ भाई, वो डाक का क्या रहा? सर डाक तैयार कर दी, सुबह भिजवा देंगे। ओके ओके। और हाँ, सीओ साहब आ रहे हैं, मेरे साथ गाड़ी पे कौन चलेगा? सर सुरजीत जी बैठे चाय की दुकान पर, चले आएंगे। ठीक है। और भैया यहाँ भी थोड़ी साफ सफाई रखना, वो इधर भी आ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना। और डाक का? नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बताइए, क्या बात? आज हमारी दीदी बाहर गई हैं और हमें डर लग रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि चाचा और बुआ से हमारी नोक-झोंक चल रही है और गली में कुछ आवारा लड़के चक्कर काट रहे हैं और नेता भी अपने गुंडों के साथ में चाचा के घर आया है। अगर आप गली में पहरा लगवा देते तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, मैं 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो गाँव में गश्त कर लेंगे, तुम्हारे यहाँ ज़्यादा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, जाओ, तुम चिंता मत करो, आराम से सो। ठीक है। अरे राजीव जी सर। तुम और ये तरुण त्यागी, तुम लोग आज गश्त कर लो रात को गांव में, और ध्यान रखना इनके घर का थोड़ा, ठीक है ना? और सीओ साहब आ रहे हैं, मुझे वहाँ भी जाना है। मेरा हमरा कौन, सुरजीत है ना? जी सर। भैया, और यहाँ निगरानी पे रखना भैया किसी को जरूर। ठीक है। यार अपना तो कोई फायदा है नहीं। कोई फायदा ना यार, क्योंकि वो है ही ना। हाँ भाई, इधर आओ, तुम्हारे फायदे की बात बताता हूँ। यार के फायदे की है, बताइए। फायदे की वो है कि हमारी वाली तो गांव में है नहीं, पर तुम्हारी वाली तो है। तुम दोनों जाओ, गश्त करके आओ और मौज उड़ाओ। अरे यार राजीव, कभी कभी तो तू बहुत अकल की बात कह दे। कभी कभी? ओ भैया, इसके मुंह से निकल गई यार, तू तो हमेशा अच्छी बात कर गुरु। ऑलवेज राइट हूँ मैं। ठीक है भाई, चलें तो हम। और सुनो, ऐसी चलो, दावत लगेगी इस काम की, हमारा एहसान है तुम पे। पक्की डबल दावत देंगे तुम दोनों को। चल भाई जल्दी। ठीक है भाई, जाओ। क्या देख रहा, बैठना ही पड़ेगा अपन को तो चौकी में। ए, हम बैठे तो हैं, तू सो जा ना। मुझे नींद नहीं आ रही। रज्जो, मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है। हाँ कला, शायद पुलिस वाले होंगे। चल चल के देखते हैं। दीदी मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। हाँ भाई, यार मूंगफली ना लाया तू? हैं? मूंगफली ले आता कुछ। मूंगफली खा रहा। हाँ, और के मूंगफली खा लेते।
हाँ ठंड सी बात बन रही है। बेचारे बहुत देर से चक्कर काट रहे हैं, घूमते घूमते थक गए होंगे। हाँ कला तू ठीक कह रही है, चल चल कर कुर्सी दे आते हैं और चाय भी बना देंगे। चल चल। भाई ठंड हो ली, अब धीरे धीरे आने लगी। सही कह रहे हैं, जर्सी लानी पड़ेंगी। सुनिए, तुम लोग घूमते घूमते थक गए होगे, कुर्सी पे बैठ जाओ। कुर्सी? आप लोग बैठो, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। अरे तू इस पे बैठ, तेरे वाली या लाई ही। अच्छा तुझे इसमें समस्या हो गई, अपने वाले पे बैठा कतई। अरे कुर्सी आई आज तो, चाय भी आएगी, टेंशन मत ले अब तो। बात बन गई दी के पूरी। यार मैं जरा पेशाब करियो। यही कर ले, यहाँ कौन देख रहा तुझे? अरे अंदर ही करिए आंदे, इस बहाने बच्चों को भी देख लूंगा। ठीक है चल। जी बताइए। वो जी बाथरूम जाना। अच्छा अच्छा आप जाइए। लो जी चाय। बड़ी स्पेशल चाय लग रही है। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चाय। आप तो जी बहुत ही अच्छे हो। वो पता नहीं गांव वाले आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे। ये तो अपनी अपनी नज़रों का फ़र्क है, अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरों के लिए बुरे। वैसे आपको हम कैसे लगे? आप हमें तो बहुत ही अच्छे लगे, आप जैसा कोई नहीं। आप भी बहुत अच्छे हैं। किसी कलाकार शाने का कोई सुथरा बैम उतर के न्यू लगे उर जमी पे कोई आगी से मैं उतर के दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का। हाय हाय रे पागल कर क्या रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का। पांच पांच का कद लेरी और लेरी फेस गुलाबी, दो नैन जणू मधुशाला कोई क्यों ना बने शराबी। पांच पांच का कद लेरी और लेरी फेस गुलाबी, दो नैन जणू मधुशाला कोई क्यों ना बने शराबी। मत पूछ जुल्म कल करे क्या रूप कमाल गोरी का, मत पूछ जुल्म कल करे क्या रूप कमाल गोरी का।
हाय हाय रे पागल कर गया रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर गया रूप कमाल गोरी का। लाखा में न्यारी दिखे कोई उसका जोड़ नहीं से, पूरा ने भी फैल करे कोई उसका तोड़ नहीं से। लाखा में न्यारी दिखे कोई उसका जोड़ नहीं से, पूरा ने भी फैल करे कोई उसका तोड़ नहीं से। देवतिया संग छल कर गया रूप कमाल गोरी का, देवतिया संग छल कर गया रूप कमाल गोरी का। हाय हाय रे पागल कर गया रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर गया रूप कमाल गोरी का, घायल कर गया रूप कमाल गोरी का। अरे यार अमित, बात तो हो गई, एक बार मुलाकात और हो जा। यार बात तो तेरी सही है, पर पहली बार मिलेंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह भी तो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह में ले लेंगे गिफ्ट। अरे यार यहाँ गिफ्ट तो ना मिलते, गिफ्ट मिलेगा दिल्ली। दिल्ली? यार दिल्ली तो पूरा दिन लग जाएगा। तो क्या बात होगी, छुट्टी ले ले। तू ठीक कह रहा, साहब कौन सा मना कर रहे हैं, कुछ बहाना लगा दे। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, कल को देख तो इंतजाम कर दे मामले को। अरे यार उनके लिए तो मैं कुछ भी कर दूं, तू टेंशन मत ले। अमरपाली पिला दे चाय की एक प्याली। अरे ओए, हम भी बैठे हैं यहाँ, मार तक है, हम बनाओगे चाय। मेरा नाम है शेरा और तू मेरे से टक्कर ले रहा। कोई बात नहीं, हम बना देंगे। कैसी चाय पीनी है आपको? पत्ती रोक कर, दूध मीठा झोंक कर। अरे ओए शुगर के मरीज, मीठी चाय पी के अगर तू यहाँ मर गया तो इसका कौन जिम्मेवार होगा? अरे नहीं, ऐसे मीठे का तो मैं बहुत शौकीन हूँ। ओए मेरा नाम है शेरा, मैं खूब समझ रहा हूँ क्या चक्कर है तेरा। और तू खड़ी हो, घर जा, पजामा दो मेरा। ले सुधरेगी। अब बता कौन से मीठे की चाय पियोगे? अरे भाई शेरा, तुझे तो पता ही है मुझे शुगर है, मैं तो मजाक कर रहा था, तो फिक्की पिलवा दे। आ गया ना औकात पे। तेरे हाथ की तो मीठी चाय भी कड़वी लगनी है। कुछ कही? मेरा नाम है शेरा और मुझे पता तू मन मन में गाली है दे रहा। क्या बात है, आज सुबह सुबह दोनों नहा धो के खड़ी हो। कौन से देवी देवता राज्य हो गए तुम्हारे? कहाँ जा रही हो बंठड़ के? यूं चमत्कार कैसे हुआ? ऐसा तो इससे पहले कभी ना होया। दीदी वो के वो? दीदी लोग टोकते हैं। अच्छा, कौन टोकता है? दीदी गांव वाले कहते हैं कि तुम्हें साफ सुथरा रहना चाहिए। अच्छा, इतनी हिम्मत कि हमें कोई कुछ कह दे? अरे वंश, कला मुझे तो डर लग रहा है कहीं दीदी समझ ना जाए। मेरा भी दिल घबरा रहा है। आप क्या लाई हो मेरे लिए? मैं लेके आई हूँ सेब। थैंक यू। अरे यार ये ट्रैक्टर तो पकड़ना ही मत, तुम रहने देना। सर ये 18 साल पुराना ट्रैक्टर है। कोई बात नहीं यार, खेती तो कर रहे हैं बेचारे, कौन सा उस पर शराब ढो रहे हैं, ठीक है ना। समझा देना उनको, शहर बाजार ना लेके जाए। जय हिंद साहब। जय हिंद। अच्छा सर एक रिक्वेस्ट थी, वो माँ बीमार है तो छुट्टी चाहिए थी। अच्छा, लगता है माँ से बहुत प्यार करते हो। हाँ सर, मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ सर, और आप तो जानते ही हैं सर, अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है ना तो सिर्फ माँ के चरणों में है सर। और सर मैं तो अपनी माँ का इतना बड़ा भगत हूँ कि सर मैं माँ की मर्जी के बिना कोई काम नहीं करता। अगर सर मैं पुलिस में भी भर्ती हुआ ना तो वो भी सिर्फ माँ की इच्छा की वजह से हुआ हूँ। और सर अब मेरी माँ बहुत बीमार है सर, मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चले जाओ जाओ। कब आओगे? एक दिन की छुट्टी? जी सर। ठीक है, सुनो। जी साहब। तुम्हारी माँ सचमुच बीमार होती तो भी क्या तुम ऐसे सज धज के ही जाते? सेंट छिड़क रखा है तुमने, टी शर्ट पहन रखी है ना, सज धज के जा रहे हो। क्यों अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को बीमार करते हो? क्या हम छुट्टी के लिए मना करते हैं? लेकिन
छुट्टी सच बोल के भी तो ली जा सकती है। अरे मैं कभी मना नहीं करता, आपस में एडजस्ट करो चले जाओ, पर कोई ज़रूरी काम तो होना चाहिए ना। झूठ बोल के किसी बेवजह जाओगे ये गलत बात है। ध्यान रखो, मैं छुट्टी के लिए कभी किसी को मना नहीं करता, लेकिन सच बोल लो और बेवजह मत जाओ। कोई काम सचमुच हो तो जाओ। पुलिस को बहुत काम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की पुलिस के ऊपर है, ठीक है ना? जाओ, लेकिन झूठ नहीं बोलना कभी। सर अगर सर आप जैसा सीनियर हो ना तो कभी सर झूठ बोलना ही ना पड़े। तो ठीक है। हाँ ये क्या था भाई? ओए अमित, हाँ गिफ्ट 1 नंबर का लाइए और मेरा वाला तो भूल मत जाइए। बिल्कुल। हाँ भाई, के बात के मामला है। हमें ना बता रहा कुछ भी। अब यार कुछ ना किसी काम से जा रहा हूँ यहाँ तक ही। इतना बड़ा मूर्ख मत बनावा, हम तेरे नस नस से वाकिफ हैं। हम सब जाने हैं कितना बड़ा कमीना है तू। अब बस तुम जैसे यारों का ही सहारा। उस दिन जो गश्त दी थी ना तुमने, वो काम हो गया यार। हैं? क्या क्या हुआ? अरे हम वहाँ गश्त दे रहे, पहले तो कुर्सी लाई। जी हाँ। और फिर चाय बनाई और फिर प्यारी प्यारी बात करी। बेटे मजे ले रहे हो। बात बन गई पूरी। अरे यार बात सारी फाइनल होगी, मैं जा रहा हूँ गिफ्ट लेने। यार मुझे जान दो, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है गिफ्ट। अरे यार इनका तो हो गया, अपना कैसा होगा? कुछ तो सोच। अरे सोचना के, जैसे इनको आया ऐसे ही अपना होगा। एक गश्त अपने नाम की भी सही। चल भीतर को। बहुत सुनो और पाली, किसी के दिल में घंटी बज रही और किसी के में टाली और कोई है खाली। सही कह रहे हो सेरा, पर मेरे पे शक मत किया करो, असली तुम ही हो मेरा। अब फिर ये गंजा बार बार क्यों लगावे है फेरा? सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर गांव का माहौल बहुत खराब है, अगर आप कहो तो रात को गश्त पे चले आए। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन रात को चौकी में निगरानी पे कौन रहेगा? सर सुरजीत जी रह लेंगे। हाँ जी सुरजीत जी। जी सर। रात को निगरानी आपकी है आज? जी सर, जैसा आपका आदेश। ठीक। काश आज रात को चाय की दुकान और खुली रह जाए। ठीक है। आज हम त्यागी। आ जा यार। ओहो, पहले तो 2-4 चक्कर लगाएंगे। उसके बाद घर आएंगे और उसके बाद कुर्सी आवेगी। कुर्सी ना, कुर्सी के बाद चाय भी आवेगी। अरे चाय के साथ मीठी मीठी बातें भी करेंगे। आज तो बहुत बढ़िया टाइम कटने वाला भाई। यार बस मिल जाए। अरे क्यों ना मिलने के, चलेंगे तो क्यों ना मिलने के। कौन हो गए तुम? पुलिस वाले हैं हम। पुलिस? पुलिस? ओ भैया, हम बड़े अच्छे मूड में हैं, हमारा मूड खराब मत करे। अरे हमसे बैठेगा तू? अरे भैया हमने बढ़ना है तो जा अपना काम कर ले। इलाका है तो चाह क्या रहा तू? चला जाना ऐसा। हाँ तेरा इलाका, तू चला जाना भैया ऐसा। अबे यार इसका तो सर फूट गया। और लगवा ले ड्यूटी। ये मरा हुआ सांप और गले में डाल लिया यार बिना मतलब के। अरे उठ जाओ, जो होना तो हो गया। इसे डॉक्टर पे ले चले। भाई आराम से आ जा। उससे यार हम कुछ कह रहे थे क्या, बिना मतलब दारू पी का चढ़ जाओ यार घर में। 2 रुपए घर में नहीं होते, दारू को पैसे मिल जा मैं तुम्हें। अब बन जा मैं बादशाह यार, मुझसे स्टार्ट भी ना हो रही हो। आराम से बैठे रहिए, गिर जाओगे दी। तुम वापिस ले लो यार। दरोगा जी, आपके हवलदारों ने गरीब आदमी का सिर फोड़ दिया, आपने उन पे क्या कार्रवाई की? गरीब आदमी का सर फोड़ दिया? अभी क्या मामला है? पता नहीं सर। दरोगा जी ज्यादा भोले मत बनो, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी खबर बनेगी और हाईलाइट खबर बनेगी। क्या तुम रोज बिना बात की खबर बनाते रहते हो? कोई अच्छी खबर भी बना ले करो। अगर आप चाहते हैं खबर ना बने तो ये मामला यही निपटा लो। वो कैसे? दरोगा जी हम है ना।
देखो, पत्रकार बने हो तो पत्रकारिता करो, दलाली मत करो। और दलाली करनी है तो पत्रकारिता छोड़ दो। अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में क्यों पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हो? मैं तुम्हें कई बार समझा चुका, फिर समझा रहा हूं, और अभी बहुत प्यार से समझाया है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं समझाने के। चले जाओ। दरोगा जी एक बार और सोच लो, फिर बता देना। क्या मामला भैया? पेंसिल दे उठा। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ भाई, रात किसका सर फोड़ दिया तुम लोगों ने? सर हमारी कोई गलती नहीं थी, एक आदमी शराब पी के हमसे उलझ रहा था। सर हम तो उसको घर छोड़ कर आए थे, पट्टी भी करा दी और समझा भी दिया। वो तो मामला ऊपर नहीं ले जा सकता, उसे तो जरूर किसी ने उकसाया है। अरे भैया, ध्यान से ड्यूटी करो। मामला ऐसा है, ऊपर गया ना तो हो सकता है तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए। सर अब तो आप ही हमें बचा सकते हो। जय हिंद सर। जय हिंद। ये हम क्या सुन रहे हैं राजपाल सिंह? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है? तुम्हारे हवलदारों ने किसी गरीब आदमी का सिर फोड़ दिया? सर मेरे ख्याल से इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात होगी, मैं जांच कर लेता हूँ। तुम मुझे छोटी बात कह रहे हो? ये बात कप्तान साहब तक पहुंच गई है। जल्दी से जल्दी इन हवलदारों को सस्पेंड करो, वरना मामला बिगड़ सकता है। सर इस मामले में इतनी जल्दबाजी करने के बजाय मुझे आप एक दिन का टाइम दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बस मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए और इतनी जल्दबाजी में इनको सस्पेंड मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से एक दिन का समय दे रहा हूँ। मुझे कल तक इसकी रिपोर्ट चाहिए। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे के बात सचिन, तेरे माथे पे क्या हो गया? तड़की ते पड़ा, के बात हुई भैया? प्रधान जी रात में गली में से जा रहा था, पुलिस वालों ने मुझे पीट दिया बिना वजह। पुलिस वालों ने पीट दिया? पुलिस वालों का दिमाग खराब हो रहा आगे है? दरोगा जी राम राम। राम राम जी राम। आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ। आ रहे हैं जी, बस एक छोटी सी समस्या थी, मैं आपके पास आया हूँ। क्या बात हुई? क्या बताऊँ प्रधान जी, रात किसी गांव वाले ने हमारे पुलिस वालों से झगड़ा किया और सुबह उल्टा उनकी शिकायत करी आया। है भाई, तने तो ना करा, यू ही बता रहा पुलिस वालों से झगड़ा हुआ मेरा। अच्छा तो तुम हो? तुम्हें पता है कि पुलिस के काम में बाधा डालने के मामले में तुम्हें आईपीसी की धारा 186 के अंदर बंद हो जाओगे, और इसके साथ साथ धारा 295, 332 और 353 लगेंगी। अंदर हो जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे, जमानत नहीं हो पाएगी, समझ गए ना? सर माफ कीजिएगा, वो तो नेताजी ने मुझे भड़काया था। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो, दूसरों के चश्मे से मत देखो। अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, सारा जीवन खराब हो जाएगा। ये तो प्रधान जी है, मैं इसलिए इधर आ जाता हूँ। प्रधान जी समझाओ इन लोगों को। क्या बताऊं, बालक ही है। अरे मारूंगा कान पे एक, पुलिस वालों से भिड़क रहे। देखिए दरोगा जी, तेरी जान बचाने लग रहे, अन्य तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ गया? जेल में सड़ेगा सारी जिंदगी। माफ कर दो दरोगा साहब, माफी मांग। आज के बाद ऐसा माफी मांग। आप देख लीजिए प्रधान जी, ठीक है ना? और इससे लिखवा दीजिए, माफीनामा लिखवा दीजिए। तो उधर दरोगा जी, मैं वहीं चौकी में ही इससे माफीनामा लिखवा के साइन करवा के वहीं भिजवा रहा। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाय तो पीते जाओ। बस प्रधान जी बाद में पियेंगे। चले गए क्या? मैं तो चाय बना रही थी। ले इसे ले जा। अरे तू सुधर जा, समझ गया? आज के बाद ना सुन लूं मैं तेरी। ये तो बहुत भले हैं जो तेरी जान बच गई है, कोई और होता ना अब लोग तुझे सीख में बंद कर देता। प्रधान जी आज के बाद ऐसा होने का ही है। जा। ठीक है प्रधान जी। ये देखो अखबार में क्या लिखा है और क्या चल रहा है। ये तुम इतने बड़े मामले को ऐसे कैसे दबा सकते हो? हम तो मामले को दबा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? उठा रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो, भड़का रहे हो। दरोगा जी, आप लोगों को डरा धमका कर जबरदस्ती समझौते करा रहे हो। नेताजी, सरकार ने हमें अमन और शांति के लिए बैठा रखा है। आपने शायद कानून नहीं पढ़ा, पुलिस की नई नियमावली आई है, उसे पढ़ो।
पुलिस का काम लोगों पे मुकदमे करना नहीं है, लोगों को जेल भेजना नहीं है। पुलिस की प्राथमिकता समझौते कराना है। पहले ये सब जानो, तब मुझे आके समझाना। फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपना काम करो। हमें कानून बता रहा, हमें नहीं बता रहा। ए नेता, मेरे सामने आज के बाद थूक मत देना, वरना चटवा दूंगा, चटवा। अरे नेताजी, नेताजी क्या हुआ अंदर? क्या हुआ? तुम्हें दिखाई देता इस दरोगा की तानाशाही? अपनी मनमर्जी चला रही है तो। अरे तुम इसके खिलाफ कुछ लिखते क्यों नहीं हो? करो कुछ इसका। यही सही मौका है, चलो चलो। मेरा नाम है शेरा। ऐसे कोई समझाता क्यों ना ऐसे नेताजी को? ये खामों का पड़ी लकड़ी ले रहा। दरोगा जी, अब तो यह खबर बहुत बड़ी हो गई है। सोच लो, मामला अब भी हमारे हाथ में है, यही निपटा लो। यहाँ कैसे निपट सकता है, जरा बताओ। अरे दरोगा जी, आपको कितनी बार समझाया है कि ले दे के हर काम हो जाए। मैंने भी तो कई बार तुम्हें कुछ समझाया है। हाँ, पर अपने हिसाब से नहीं, दुनिया कैसे चलती है ये देखना होगा और उसी हिसाब से आपको चलना होगा। दुनिया कैसे चलती है तो मुझे भी बताओ ना जरा। ले दे के चलती है जी दुनिया, समझो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर हम खबर अपने हिसाब से लिखेंगे, फिर देखियो क्या होएगा। अरे आप तो मामूली से दरोगा हो, पत्रकारों के सामने तो बड़ा बड़ा को झुकना पड़ता है। अच्छा, तो मामला आज निपटाना ही पड़ेगा। हाँ समझो जी, और मामले को यही निपटा लो। सही कह रहे हो, मामला ही निपटाना पड़ेगा। सुरजीत सिंह जी सर। थमला दिखाओ इनको। क्या है? क्या है? पत्रकारिता बड़े सम्मान का काम होता था, तुम जैसे दलालों ने उसे खराब कर दिया। मत बदनाम करो पत्रकारिता को, इससे तो घर बैठ जाओ आराम से। भाई ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। तू उसके खेत जोत, कब्जा कर खेतों पे। झगड़ा हो गया तो? अरे होने दे, झगड़ा होएगा तो। और हम तो चाह रहे हैं कि झगड़ा हो। अगर झगड़ा होगा तो कोर्ट से स्टे ले लेंगे, और ना हुआ तो जमीन पे तेरा कब्जा। और जब स्टे ले लेंगे तो फसल तो उगेगी ना, और जब फसल नहीं उगाएंगी तो आमदनी रुक जाएगी, और उधर कोर्ट कचहरी का खर्चा उन्हें मार देगा। तो बेचारियों को मजबूरी में हमारी बात माननी पड़ेगी। ठीक ही है, आप कह रहे हैं तो। रोक इसे, रोक। ओ चाचा, यू क्या कर रहा तू? मैं अपने खेत जोत रहा हूँ। हमारे खेत से बाहर निकल जा, ना तो तुझे अभी इस ट्रैक्टर के नीचे देके ना यूं ही तेरे ऊपर चढ़ा दूंगी। अरे तेरा बाप तो मर गया, ये आफत मेरे सिर छोड़ गया। गाली दे रहा है मेरे बाप को, आफत बता रहा है। तेरी तो उतर, हट। मर गया, मर गया, अरे मर गया, अरे मार दिया, अरे मर गया, अरे मर गया, मर गया, मर गया, गाली दे रहा है हमारे पिताजी को। अरे मर गया, मर गया, अरे मर गया, मर गया, मर गया, मार दिया, मार दिया, मर गया, मार दिया। आज के बाद तन्ने अगर हमारे खेत में पैर भी धर दिया ना तो तू तो होएगा पर तेरे पैर ना होंगे। आया चल के बुढ़ा, हमारे खेत को अपना बता रहा, आफत कह रहा है हमें। अरे मार दिया रे, अरे मार दिया रे। दरोगा जी, शांति ने मेरा सिर फोड़ दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश करी। मेरी रिपोर्ट लिख दो। बैठो बैठो। क्या बात हुई थी? जी मैं अपने खेत जोत रहा था, उसने आकर मेरे को हमला बोल दिया। दरोगा जी, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई करने की बजाय आप तो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। नेताजी, पुलिस कार्रवाई आपके हिसाब से करेगी या अपने हिसाब से करेगी? हम कर रहे हैं काम। हाँ जी बताइए। क्या कर रहे हैं आप काम? आपके सामने एक आदमी जख्मी बैठा हुआ है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या प्रॉब्लम है कार्रवाई करने में? सीधा उठा के किसी को अंदर कर दूं क्या? कोई तो तरीका होता होगा काम करने का। पहले पूछताछ होगी, फिर रिपोर्ट दर्ज होगी, तब अरेस्टिंग होगी। अभी पहले देख तो लूं ये चोट कहीं खुद लगवा के आए हैं या इन्हें मारी गई है। पहले इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं होगा?
मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई। हेलो जी साहब। साहब यहाँ पे एक आदमी जख्मी बैठा है, उस पर जानलेवा हमला हुआ है और आपकी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जी साहब लीजिए, बात कीजिए। कौन है? सीओ साहब हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है राजपाल सिंह? सर हाँ, एक मामला आया चौकी में, मैं देख रहा हूँ सर। बता रहे हैं आदमी पिटा है? हाँ सर, पिटा तो है। सिर में चोट लगी है, खून निकला है? हाँ सर, लगी है। फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए, केस बनाओ और आरोपी को गिरफ्तार करो। जी सर। जय हिंद सर। शांति, तुम्हें तुम्हारे चाचा के सर फोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वो हमारे खेत में घुस के कब्जा कर रहा था, मैंने तो मना करी उसे, हमें उल्टा बोलने लगा, हमारे पिताजी को गाली देने लगा, तो क्या करती मैं? तो तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना था ना, चौकी आना चाहिए था। फिलहाल तुम्हें चलना पड़ेगा। ठीक है। रुको अंजू, शांति अपने आप चलेगी। वाह, दरोगा जी गिरफ्तारी ऐसे होती है क्या? गिरफ्तारी को गिरफ्तारी की तरह कीजिए। तुम तो इसे ऐसे लेके जा रहे हो, सम्मान समारोह में लेके जा रहे हो। अपराधी को जैसे गिरफ्तार किया जाता ना, इसको भी ऐसे ही गिरफ्तार करो। नेताजी आप हमें मत समझाओ गिरफ्तारी कैसे की जाती है, मुझे मालूम है अच्छी तरह। तो फिर करो ना गिरफ्तार। जिस दिन तुझे गिरफ्तार करूंगा ना, उस दिन जरूर देखना गिरफ्तारी कैसे की जाती है। चल। आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या रहा राजपाल सिंह, उस मामले में कोई गिरफ्तारी हुई? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सुनो। जी सर। ध्यान रखना इनका, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। दरोगा जी राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार। आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। प्रधान जी आपको तो पता ही होगा कि वो लड़कियों का चाचा है सतपाल, उसने मामला उलझा दिया और ऐसा केस बना कि मुझे मजबूरन शांति को गिरफ्तार करना पड़ा। अब शाम होती जा रही है और मैं नहीं चाहता वो लड़की रात हवालात में गुजारे, क्योंकि उस लड़की से उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। एक ही ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। और वो जेल में रहेगी तो वो ज़िंदगियाँ सब खराब होंगी, ना वो कोई उनसे शादी करेगा, ना वो परिवार किसी लायक होगा। तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि भाई आप
मामले को उनसे बात करके या तो सुलझाओ या आप उन लड़कियों की जमानत लो। देखो दरोगा जी, जमानत तो मैं इनकी ले नहीं पाने का। सारा गांव इनके खिलाफ है, नेताजी भी इनके खिलाफ हैं। अगर मैंने इनकी जमानत ले ली ना, ये गांव वाले भी और नेताजी मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मेरे ऊपर इतनी कीचड़ उछालेंगे, मेरे पे ना धोई जा, मैं ना बन पाऊँ आगे गांव का प्रधान। हाँ, मैं एक काम तो कर सकूँ, सतपाल के घर जाके उससे बात कर सकूँ कि भाई केस वापस ले ले। हाँ देख लो, बात कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लड़की अगर रात भर हवालात में रहेगी तो अपना आत्मसम्मान खो बैठेगी और सुबह कोई अनहोनी ना हो जाए। तो आप बात कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं निश्चित तौर पे बात कर लूँगा, सतपाल के घर जाऊँगा और उससे बात करूँगा, पर जमानत नहीं ले पाऊँ, समझो आप। चलो जो भी हो सके प्रधान जी आप करो, क्योंकि आज जिस हालात में भी ये परिवार है उसका जिम्मेदार मेरे ख्याल से गांव ही है। उन्हें जब जब भी ज़रूरत हुई है शायद किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, आज फिर उन्हें ज़रूरत है, तो देख लो आप कुछ सपोर्ट हो जाए तो। क्योंकि ये सिर्फ कोई केस नहीं है, ये गांव की लड़कियां हैं तो गांव की इज्जत का भी मामला है। अरे तुम? दीदी को खाना देना आया। कोई बात नहीं, दे दो। लो दीदी खाना खा लो, मुझे भूख ना है। थोड़े तो खा लो दीदी। नहीं खाना, मुझे भूख ना है बिल्कुल। तुम रख दो, जब इन्हें भूख लगेगी खा लेंगे। सुनो, आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम हमारे साथ होते ना, इन्हें गिरफ्तार नहीं करते। देखो हमारी मजबूरी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कानून के हाथों मजबूर हैं। अब कब तक हमारी दीदी को आप ऐसे रखोगे? देखिए, तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो इतना कर सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर आपको इनसे बात करनी है तो इनसे बात करा देंगे। आपको कोई भी परेशानी हो, आप हमारा नंबर ले जाओ, आप हमें फ़ोन कर सकती हो। त्यागी जी, इन्हें हमारा नंबर दे दो। सर, शांति जी को निकालने कोई रास्ता तो निकालो। कोई रास्ता नहीं है, जमानत होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप हमसे ज़्यादा समझदार हो। एक काम करो, शांति को लेके आओ। ठीक है। बैठिए। कुछ खाया आपने? नहीं सर, इन्होंने कुछ नहीं खाया, इनके घर से खाना आया तो वो भी रखा हुआ है। देखो शांति, मैं नहीं चाहता तुम्हें रात लॉकअप में गुजारनी पड़े, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करके अपने रिस्क पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम कागजों में गिरफ्तार ही रहोगी, अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जाओ।
दीदी दीदी आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गया था। क्या हुआ? अरे और भी हम तो डर ही गए थे। तुम क्यों रो रही हो? सबके सब अब तो आ गई हूँ मैं। खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं दीदी, आपके बिना हम खाना कैसे खाते? चलो अंदर चलो, सब खाना खाएंगे। चलो। तो डर ही गई थी दीदी। प्रधान जी, क्या रहा प्रधान जी? मैं तो गया था उनके यहाँ, पर वे तो समझौते की बात तो दूर, बात सुनने को भी तैयार नहीं, टाल कर दी उन्होंने तो। प्रधान जी, मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की कस्टडी में रात गुजारे, इसलिए मैं उसे अपने रिस्क पे छोड़ आया हूँ। प्रधान जी, प्रधान गांव का सिर्फ प्रधान ही नहीं, अभिभावक भी होता है, और मुझे सिर्फ इस गांव में आपसे उम्मीद है कि आपके होते हुए कोई अपने आप को अनाथ महसूस नहीं करेगा। उन्होंने दीदी को छुड़वा दी, वो कितने अच्छे हैं। हाँ, हमें उनसे मिलना चाहिए और मिलके उनसे बोलना चाहिए कि वो बहुत अच्छी है। पर हम उनसे मिलेंगे कैसे? चौकी में टिफिन रह गया, टिफिन के बहाने चलेंगे। हाँ ठीक कहा। अरे यार, कोई बात बनती हुई नज़र आ नहीं रही, ना मिलना हो रहा और ना कुछ हो रहा यार, क्या करें यार। भाई करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, सोचते हैं क्या करा जा सके। अरे देखो रखा टिफिन, टिफिन के बहाने चलते हैं उनके घर, क्या पता भगवान हमारी सुनी लेना। सही कह रहे यार। हाँ चल मैं ठाक लाता हूँ। दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का, हाय हाय रे पागल कर क्या रूप कमाल। आपने हमारी दीदी को छुड़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे अपनों पर एहसान कैसा? अपने? हाँ जी अपने। टिफिन? हाँ ये टिफिन तो आपके घर देने आ रहे थे। इतनी मेहरबानी क्यों? ये मेहरबानी तो हम जिंदगी भर करने के लिए तैयार हैं। अच्छा जी। दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का, हाय हाय रे पागल कर क्या रूप कमाल गोरी का, मेरे दिल ने घायल कर क्या रूप कमाल गोरी का। मेरा नाम है शेरा, आज इन दोनों का भी चक्कर चल गया, इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? मेरा नाम है अमरपाली और मुझे लगता है आज इन दोनों ने भी हाँ कर डाली। और सुनो, वो गंजा पुलिस वाला चाय पीने आ जाए तो देना मत उसे गाली। चुप साली, ज्यादा बकवास करेगी तो उसे प्यार में जहर की प्याली। ए, तुम लोग यहाँ कैसे? जी टिफिन लेने आए थे। अच्छा अच्छा ठीक है। ओ शांति को भेज देना। ठीक साहब। दरोगा जी कितने अच्छे हैं ना, इनसे अगर शांति दीदी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों की जोड़ी एकदम मस्त जमेगी। हाय हाय रे पागल कर क्या रूप कमाल गोरी
बड़े खुश हो रहे हो, कौन सा तीर मार दिया? सर इसकी शिकायत हो गई, इसके घर से फोन आया। ओहो, कांग्रेचुलेशंस भाई, बहुत मुबारक हो। मेरी कैसा हो गई? तेरी भी तो हो गई, अपनी तो बता कुछ। अच्छा, अरे वाह भाई भाई, आपको भी शुभकामनाएं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो मिठाई बनती है, फिर तो मिठाई मंगा लो। हाँ सर, मिठाई तो बनती है। हाँ साहब, इस बात का गवाह तो मैं भी हूँ। मिठाई का काम तो आज बनता ही है। अच्छा, ले आ फिर, खिला दे, चाय पिला सबको। अच्छा, अरे वो शांति की फाइल देख आया मैंने। दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रधान जी, आइए बैठिए। मैं जानता था आप जरूर आओगे। आता कैसे ना, रात भर आपकी बात मेरे दिमाग में आती रही, पूरी रात नहीं सो पाया। मुझे लगा कि आप हमारी चौकी के इंचार्ज होते हुए इस गांव के लिए, इस गांव की लड़कियों की, बहू बेटियों की इज्जत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी भी ढंग से नहीं निभा पा रहा। मैंने फिर फैसला किया कि इन बच्चों का अभिभावक मैं बनूंगा और शांति की जमानत मैं लूँगा। प्रधान जी, आज आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है और आज आपने जिम्मेदार प्रधान बन के दिखाया है। आज आपने कई जिंदगियां बचाई हैं और आपने साबित किया है कि वो लड़की अनाथ नहीं, उनके सर पे भी बाप का साया है। मैं कैसे ना करता। अरे ये रास्ता मुझे आपने ही तो दिखाया है दरोगा जी। आप केवल कानून व्यवस्था ही ठीक नहीं कर रहे हैं, आपने तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन लाकर रख दिया है। वास्तव में आप जैसे पुलिस वाले इस हिंदुस्तान में हो जाए ना, तो सब व्यवस्था बदल जाए। दरोगा जी, आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको सैल्यूट करूं। नहीं प्रधान जी, इस सैल्यूट के असली हकदार आप हैं। बैठिए। दीदी कहाँ है? दीदी को चौकी में बुलाया दरोगा जी ने। दीदी तो चली गई। हाँ जी, आपने बुलाया? बैठो। देखो, अब कोई उपद्रव, दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा मत करना। तुम्हारी जमानत हो चुकी है। जमानत हो चुकी है? किसने कर दी? प्रधान जी ने। प्रधान ने? उसने कैसे कर दी? वो तो कभी हमारे काम भी ना आया। अरे प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान है और तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हैं हमेशा। हमारी भलाई के बारे में कोई ना सोचता। इस गांव के सारे लोगों के दिमाग में ना हमारे खिलाफ गंद भरा पड़ा। किसी के दिमाग में गंद नहीं भरा पड़ा। तुम अपना आपा तो देखो, कैसे बदमाशों की तरह, गुंडों की तरह रहते हो। अच्छे से रहा करो। किसी को मार देते हो, किसी को पीट देते हो, किसी को गाली दे देते हो। तो जब हमसे कोई बदतमीजी करेगा तो हम भी उसको ऐसे ही करेंगे। और तुम किसी से अच्छे बोलोगे तो तुमसे भी तो कोई अच्छा बोलेगा। ये तो सीख लो कम से कम। नहा धो के रहा करो साफ सुथरे, और कोई तुम्हारे घर आता है तो चाय पानी भी पूछ लिया करो। क्या बात है, आज दोनों की दोनों नहा के खड़ी हो, नए नए लत्ते पैर रखे हैं। कहाँ जा रही हो? वो दीदी खुजली हो रही थी इसलिए नहा ली। अच्छा। वो दीदी बहुत दिन से नहाए भी नहीं थे ना, इसलिए। चलो अच्छा किया। जा तू पानी भर ले मेरे लिए, और तू मेरे नए लत्ते काट ला। क्या कहा दीदी? मैंने ढंग से सुना नहीं। अरे नए लत्ते ले आ मेरे, आज मैं भी नहाऊंगी। अच्छा। और तुम दोनों सारे दूध की खीर बना दो आज।
हाँ जी, क्या बात? कुछ लोगों का कहना है कि हमें नहाने की जरूरत है। उन्हें लगता है हमें रहना सहना नहीं आता, हमारे पास ढंग के लत्ते नहीं हैं, और हम लोगों को चाय पानी नहीं पूछते। लो, खीर लाई हूं तुम सबके लिए, खा लेना। और हाँ, अपने उन साहब को भी खिला देना जो कहते हैं कि हम लोगों को चाय पानी नहीं पूछते। चांद मारा चढ़ा अटारी रे, उड़न की कर ली तैयारी रे, हुस्न ते डाका सागे रा, जानिया फत में आ रही रे। कसम तेरी माँ की बैर रे, तू लगे जानता प्यारी रे, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की यारी रे, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की यारी रे। जब जब तने बादली खिंच खिंच जावे से, खेत मारे रह गए सूखे, तू कुण सा ब्रांड लगावे से। सुरमा गालिया जब जब तने बादली खिंच खिंच जावे से, खेत मारे रह गए सूखे, तू कुण सा ब्रांड लगावे। कमर पतली सी लर जावे, तीर ने नाता बरसावे, मने तू इतना बतला दे, चलन की कित की जारी से, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की यारी रे, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की यारी रे। सेंट का डूंडा ठारा क्या तू मोरनी बन के अंडे से, देख के जुल्फा की सेटिंग, तू जिगर का खून रंडे से। सेंट का डूंडा ठारा क्या तू मोरनी बन के अंडे से, देख के जुल्फा की सेटिंग, तू जिगर का खून रंडे से। मरवावेगी छोरी, जान कटवावेगी छोरी, सच्ची बात कहूँ तन्ने, भला तू सब तैयारी से, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की यारी रे, बिगड़ जावेगा के तेरा, तू कर ले पक्की यारी रे। अरे भैया, इनकी तो ज्यादा ऊंची हील है, इनके पैसे बता तू सही कितने? चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, पकड़ पकड़ पकड़। माँ जी, लीजिए आपका पर्स। अरे वाह बेटी, तू तो बड़ी बहादुर है। क्या नाम है बेटी तेरा? जी, मेरा नाम शांति है। शांति? अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। कौन से गांव की बेटी? मेरा यही पास में ही गांव है, सांकल पुट्टी, वहाँ से हूँ। अच्छा जी, तेरा पानी रा बेटी, तेरी लंबी उम्र करा। हम मेरा परस दिवा दे तन्ने। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ठीक।